SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत और पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा वीडियो लेक्चर है वो ये है कि अगर किसी शख्स की मुतवफ़ी शख्स की औलाद नरीना ना हो, उसकी सिर्फ बेटियाँ हों, तो जदाद जो है वो कैसे तकसीम होगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो अपने व्यूवर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, उनकी आगाही के लिए सादा अल्फाज में उनको उनके राइट्स के बारे में आगाह कर सकूं। आज मैं इसी इशू को डिस्कस करूंगा और ये भी बताएंगे कि अगर किसी शख्स की सिर्फ औलाद हो तो बाकी जो कितना ऐसा, अगर सिर्फ बेटियां हों तो कितना ऐसा बेटियों को जाएगा, कितना ऐसा उस शख्स के बहन भाइयों को मुंतकिल होगा या जाएगा। और ये भी डिस्कस करेंगे कि अहले तशरीह के कानून में और अहले सुन्नत के कानून में यहाँ पर क्या फ़र्क है। अगर आप लोग अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। कुरान पाक की सूरत अल-निसा है, आयत नंबर 11 है, उसमें मैयत के वारसान बयान किए गए हैं। उसमें इरशाद होता है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है, और फिर अगर सिर्फ बेटियां हों और अगरचे 2 से ऊपर तो उनको तरका की 2/3, और अगर एक लड़की हो तो उसको आधा, और मैयत के माँ बाप को तरका से छठा। अगर मैयत के औलाद हो, फिर अगर उसे औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का तिहाई, और अगर उसके कई बहन भाई हों तो माँ का छठा, वो बाद इस वसीयत के जो कर गया। ये कुरान पाक की मुतलका आयत मुबारका है। अच्छा, अब इसके मुताबिक अगर मैयत के सिर्फ मैयत के बेटे नहीं है, और अगर तो बेटा बेटी है, फिर तो सिंपल है कि बेटे को डबल मिलेगा, बेटी से बेटी को आधा मिलेगा। 2 रुपये यानी कि बेटे को जाएंगे, 1 रुपया बेटी को आएगा। लेकिन अगर मैयत के जो हमारा जो आजकल लेक्चर है वो ये है कि अगर बेटा ना हो, नरीना औलाद ना हो, तो फिर क्या होगा। तो अब ये होगा कि अगर सिर्फ एक बेटी है तो आधा जो है मैयत का, यानी वालदैन और बेवा या रंडवा में तकसीम करने के बाद जो आधा होगा जदाद का हिस्सा, वो बेटी को आएगा और आधा जाएगा मैयत के बहन भाइयों में, क्योंकि अगर नरीना औलाद हो तो फिर बहन भाइयों में नहीं जाता है अहले सुन्नत के कानून के मुताबिक। इस तरह अगर एक बेटी हो तो आधा बेटी को और आधा बहन भाइयों में जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बेटियां हों तो फिर 2/3 जो है वो बेटियों को आएगा, और तीसरा हिस्सा जो है 1/3 हिस्सा बहन भाइयों में जाएगा। जैसे 3 करोड़ की जदाद अगर बच जाती है वालदैन को और बेवा रंडवा को हिस्सा देने के बाद, तो 2 करोड़ जो है वो बेटियों को आ जाएगा अगर एक से ज़्यादा होंगी तो, और 1 करोड़ जो है वो बहन भाइयों में जाएगा। अगर सिर्फ एक बेटी है, और उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में मैंने आपको बता दिया है कि वालदैन और बेवा रंडवा का हिस्सा निकालने के बाद अगर 3 करोड़ की जदाद है और एक बेटी है सिर्फ, तो 1.5 करोड़ आधा हिस्सा बेटी को आ जाएगा और 1.5 करोड़ जाएगा बहन भाइयों में। बहन भाइयों में आगे शरई हिस्से के मुताबिक तकसीम होगा। लेकिन अहले तशरीह का जो कानून है उसके तहत अगर मैयत के सिर्फ बेटियां भी हों तब भी तमाम जो हिस्सा है मैयत का वो बेटियों को ही जाएगा, बहन भाइयों में तकसीम नहीं होता। अहले तशरीह के जो है मसलक है उनका उसके मुताबिक। कई मुकदमा ऐसे होते हैं, जैसे अब मैं खुद एक केस लड़ भी रहा हूँ और उसमें यही इशू है कि मैयत, क्योंकि जहाँ सिर्फ बेटियाँ हों वहाँ बाज़ दफ़ा एक का क्लेम होता है कि वो वालिद जो मैयत जो मुरसला थे वो अहले तशरीह थे, और जो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ होता है कि नहीं अहले सुन्नत थे। मसला वही होता है कि ये वहीं आता है मसला ज़्यादातर जहाँ पर नरीना औलाद ना हो, तो ये वहीं पर ये जो इशू है वो क्रिएट होता है। और एक और बात मैं बता दूं कि इस पॉइंट पर कई केस मौजूद हैं कि पाकिस्तानी जो लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सुन्नी तस्वर होगा,
جب تک کہ وہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے. یعنی اگر ہر شخص جو ہے کورٹ پرزیوم کرے گی کہ وہ سنی ہے، کیونکہ یہ جو سنی مسلم کنٹری ہے اس میں دوسرے مسالک بھی ہیں، تو لیکن پرزیوم یہ کیا جائے گا کہ وہ سنی ہے. اور اگر کوئی شخص کلیم کرے گا کہ وہ اہل تشیع ہے یا کوئی کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو کورٹ میں یہ ثابت کرنا ہوگا. اس پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹس جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ پروو کرے گا کہ میرا مسلک جو ہے یہ ہے. تو پھر اس کے جو پرسنل جو اس کا ذاتی مسلک ہوگا اس کے مطابق ہی اس چیز کو ڈیل کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. اس کی وراثت کے بارے میں عدالتیں فیصلہ کریں گی جو بھی اس کا مسلک ہوگا. اگر وہ اہل تشیع ہوگا تو اس کے مطابق، اگر اہل سنت ہوگا تو اس کے مطابق، یا کوئی دیگر مسلک ہوگا تو اس کے مطابق جو ان کا پرسنل لا ہے اس کو دیکھا جائے گا. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.